तो एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर मिडिल क्लास लड़कों के लिए। ठीक है, ये हर किसी के लिए जरूरी नहीं है काम के लिए, मैं खासकर पैसा के लिए ही बोल रहा हूँ। और फ्यूचर में और ज़्यादा अमीर कैसे बने, ठीक है, तो उसका कुछ टिप्स मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, जो कि आप गलती ना करोगे तो हो सकता है फ्यूचर में आप और अच्छा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, और अपनी लाइफ और अपनी फैमिली की लाइफ और अच्छे से जी सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखो और वीडियो सही लगे तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूँ कि खासकर जो मिडिल क्लास के लोग होता है दोस्तों, उसमें कुछ ऐसी गलती होती है, वो गलती करने के बाद वो गलती खुद से नहीं करता है, वो देखता है लोगों के बीच, ठीक है, कि हमने कॉपी करता है कि सामने वाला ऐसा कर रहा है तो मैं भी वैसा करूँ। ठीक है, ऐसा क्या होता है, ऐसी गलती करने से क्या होता है, फ्यूचर में काफी ज्यादा उसको नुकसान सहना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और खास करके जो मेरे मेरे मतलब मेरे एज का लड़का लोग है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है अभी। ठीक है, और पैसा कमाता है लेकिन उसको सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर पाता है। मान लो इन्वेस्ट नहीं करेगा सही जगह पे, तो क्या होगा कि हम कमा रहे हैं और पैसा खत्म हो रहा, कमा रहे हैं पैसा खत्म हो रहा, कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा, फूक रहा है। सब बर्बाद भी होता है, लगता है कि हम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हमने कुछ अच्छा कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मैं मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ गलतियां बताने वाला हूं, जो कि उम्मीद है कि आप लोग ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, और सोच समझ के चलोगे, वरना अगर एक बार गलती करोगे, हो सकता है अभी अब जिस पोजीशन पे अभी से 5 साल पीछे चले जाओगे। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप लोग पैसे कमाते हो, और खासकर पैसा तो दोस्तों आप मेरे इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज पड़े हुए हैं, हर किसी को भी पैसा कमाने के लिए, करियर बनाने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, इतने मैसेज पड़े हुए मैं बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गलती ना करें। जिन लोगों ने अपना करियर बनाया है तो पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना है, बस यही मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि ज्यादातर जो मेरे चैनल पे है वो मिडिल क्लास के लड़के लोग ही है। ठीक है, और उनकी उनसे भी वो गलती हो सकता है, ठीक है, मेरे से भी हो सकता है। बट क्या होता है कि हम ऐसे माहौल में रह के आए हैं दोस्तों, जो कि हमारा दूसरे की गलती भी हम पे साइड इफेक्ट देता है। जैसा कि मिडिल क्लास के लोग, पैसा आया वो क्या करेगा, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदेगा, ठीक है, और अच्छा अच्छा मोबाइल, जैसे कि आईफोन देखना, किसी की औकात भी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन उसके हाथ में देखना कि वो आईफोन लेके घूमता है। ये गलती है कि नहीं, आप बताओ। आईफोन मान लो सेकंड हैंड भी ले लेता हूँ, ज्यादातर तो सेकंड हैंड ही लेता, रियल में बताऊँ तो मेरे को नहीं लगता कि सबका सब नया नया लेता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नया भी लेता है, कुछ सेकंड हैंड भी लेता है। मगर आईफोन देखो, आईफोन 12 लेगा, 13 लेगा, कितना सेकंड हैंड कितने का आएगा, 40,000 रुपए का आएगा आईफोन 13। 40-50 हजार रुपए का एवरेज, मान लो 50,000 रुपए का आएगा। तो बताओ, मान लो हमारे पास उतना पैसे है ही नहीं, लेकिन हम आईफोन लेके घूम रहे, क्या फायदा उस आईफोन का, कोई फायदा है नहीं है ना। तो ये एक गलती हुआ। मान लो उस आईफोन से हम पैसा कमा रहे, कुछ कर रहे, तो समझ में आ रहा अमीर लोगों के पास क्यों होता है आईफोन। अभी एक बता रहा हूँ, अभी और भी बताऊंगा लाइन ला के। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प होगा। क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता, मैं सोचता हूँ हर किसी गरीब का हो, हर किसी का भला हो। ठीक है, मेरे मन में कभी भी ऊंचा नीचा, ये गरीब है ये अमीर है, या फिर ये अच्छा नहीं दिखता वैसा है, मैं ऐसा कुछ नहीं। मेरे लिए नजरों में सब बराबर होते हैं, क्योंकि सबको भगवान ने, अल्लाह ने ही बनाया। ठीक है, तो कभी भी किसी को नीचा समझना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि हाँ, गलती कितने मिडिल क्लास के लड़के होते हैं, कितने से छपरी बोलूँ, सॉरी। तो हाँ, उनके पास भी देखना कि मोबाइल होता है, ठीक है, और ऐसा मोबाइल हाथ में लिए रहेगा और चलता रहेगा, दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास आईफोन है। रियल में उसकी हैसियत भी नहीं होती उतनी, पैसा जमा किया, माँ बाप को पैसे नहीं दिए, घर वाले को पैसे नहीं देगा वो, और आईफोन खरीद लिया 10 लोगों को दिखाने के लिए, देखो मेरे पास आईफोन है। तो ऐसी हैसियत क्या, वो 50,000 रुपए को मान ले कहीं भी इन्वेस्ट करता है, उससे कुछ खुद का कारोबार करेगा, तो क्या होगा, उस पैसे से कितना कुछ पैसा कमा सकता है भाई। और वो आईफोन किस लिए होता है, सिक्योर होता है, और रईस लोगों के पास इसलिए होता है क्योंकि उसके पास बहुत पैसे होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है उसके मोबाइल में, जो कि लीक ना हो जाए कहीं भी, तो इसलिए वो आईफोन खरीदता है। ठीक है, रईस लोगों की बात बोल रहा हूँ। और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के अकाउंट में होते हैं कितने पैसे होते हैं, बताओ कौन सा इंपॉर्टेंट चीज होता है जो लीक हो जाएगा, बाहर फैल जाएगा, या फिर अकाउंट से पैसे गायब हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा चीज का हमें क्या फायदा कि 50,000 रुपये लगा करके वो आईफोन ले ले। ठीक है, तो कम से कम 15,000 का मोबाइल ले लो, वो भी सही है। 15,000 में अच्छा अच्छा मोबाइल आ जाता है, किसी को तो 10,000 का भी मोबाइल नहीं मिलता, किसी को पास मोबाइल ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास है पैसे तो उसको जमा करो, 15,000 का 10,000 का मोबाइल चलाओ, सही रहेगा। तो इसलिए मेरे पास अभी तक, मेरे पास यूट्यूब से इतने पैसा है ना कि मैं आईफोन कब का खरीद चुका होता, लेकिन मैं कभी नहीं खरीदता। मुझे को पता है मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं क्यों लोगों को दिखाने के लिए मैं खरीदूंगा कि मेरे पास आईफोन है, जिसका कोई काम ही नहीं है। क्या करना है, मेरा खुद का जो काम चलता है, अर्बन कंपनी ऐप, तो आईफोन में चलता भी नहीं, कोई फायदा नहीं लेकर के। अगर मैं कहीं जाऊंगा तो मेरा मोबाइल ना, बाइक के एक स्टैंड होता है मोबाइल स्टैंड लगाने के लिए, मैप देखने के लिए, उसमें लगा होता है। सोचो कोई हाथ मार दिया तब,
इसके अलावा मेरे को उससे कोई प्रॉफिट भी नहीं, इसलिए मैं कभी भी आईफोन में खरीदता भी ना ही मेरे माइंड में चलता कि मेरे को आईफोन लेना। भले मैं डीएसएलआर कैमरा ले लूंगा लेकिन आईफोन नहीं लूंगा। मेरे अकाउंट में कम से कम 2 करोड़ रुपए तो जरूर होना चाहिए, तभी जाकर के मैं आईफोन खरीद सकता हूँ। ठीक है, ऐसा फालतू का दिखावा ना करे और ये पूरा तरीके से पैसा वेस्ट है। मैं कई ऐसे लड़के को देखता हूँ, ज्यादातर वही होते हैं जो अपने घर में माँ बाप को पैसे नहीं देते, वही पैसा जमा करके वो फोन खरीदेगा, 10 लड़कों को दिखाएगा हाँ मेरे पास मोबाइल है। चलो अब ये हो गया इसलिए ऐसे लड़कों के बारे। अब ऐसा हुआ कुछ ऐसे लड़के होंगे, क्या करेगा कि पहले तो या तो पढ़ाई नहीं करेगा, इधर उधर दोस्ती यारी में अपना उम्र खराब करेगा। ठीक है, वो तो हो गया। कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं जो मतलब क्या होता है कि पहले तो वो पढ़ाई में वेस्ट कर देगा टाइम। ठीक है, फिर वो कमाता है तो क्या करेगा, कमाएगा और वो सब भूल जाएगा। ठीक है, कि अगर मान लो कि पैसा कमाया, फिर वो क्या करेगा, वो पैसा जमा करके वो शादी कर लेगा। ठीक है, पीछे माँ बाप ने पाला पोसा, क्या करा क्या नहीं करा उससे उसको कोई मतलब नहीं है। मान लो ज्यादातर लड़के क्या होते हैं, उम्र में 23-24 साल की उम्र में वो कमाना शुरू करता है। ठीक है, 23-24 साल की उम्र में वो कमाना शुरू करता है और 2-3 साल कमाता है, वो पैसा जमा करता है, उसी पैसे से वो शादी कर लेता है। क्या हुआ, उसका कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी हुआ, नहीं हुआ ना, वो पैसा वेस्ट हुआ। आजकल शादियों में देखना कितना खर्चा होता है। अभी लड़की के शादी में देखना, मेरी तरफ तो मैं एवरेज बताऊं तो कम से कम 10 लाख, मतलब कम से कम नहीं बोलूंगा, एवरेज बोलूंगा तो 10 लाख रुपए हो जाते हैं। 6 लाख से 10 लाख लड़की के शादी में, मान लो कि 10 लाख मान लो। ठीक है, ये बताओ इतना पैसा क्यों खर्च होता है, लोगों को दिखाने के लिए होता है। क्योंकि देखो एक तो होता है लड़का, वो भी पैसा खर्च करता है 2-3 लाख के आसपास, तो उसका भी खर्च होता है। लड़की का भी होता है 6 से 7-8 लाख तक। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अभी जो शादी इतना नॉर्मल हो सकता है तो क्या जरूरत है इतना मतलब पैसा खर्च करने की, बड़का बड़का टेंट लगाने का और 100 लोगों को बुलाने का शादी में, और क्या बोलते हैं पूरे गांव को खिलाने का, और बहुत सारा रिवाज होता है। मेरे को नहीं पता पर मैं देखता हूँ इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा आज के टाइम में पैसा खर्च होता है, तो शादी में भी पैसा वेस्ट होता है। ठीक है, तो भाई पैसा कमाया, पूरा पैसा जाकर के शादी में वेस्ट कर दिया। ठीक है, खत्म, फिर से हम कंगाल हो गए। और मान लो कि शादी वादी में हम पैसे बचाते तो उस पैसे को हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे अपने फ्यूचर के लिए, और ज्यादा सिक्योर कर सकते थे उस पैसे को। और इन्वेस्ट कहाँ करना है दोस्तों, इन्वेस्ट करने की बहुत सारी जगह है दोस्तों, और मैं कोई एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूँ। आप देखे होंगे शेयर मार्केट में पैसे डाल सकते हो दोस्तों, कोई अच्छा सा मतलब कि देख सकते हो कि कौन सा जो कंपनी है वो फ्यूचर में ग्रो करेगा उसमें। ठीक है, ऐसा ना हो मैं ऐसे में डाल दो जिसमें सारा पैसा भरने की जगह घटिया जाए। ठीक है, तो ये चीज है। या फिर उससे आप कोई बिजनेस कर लो। ठीक है, मुसलमानों में कहते हैं वो क्या बोलते हैं यार, वो लेना हराम है, किस्त बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। ठीक है, मैं तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उससे कोई जमीन खरीद लो, जो भी है। ठीक है, तो ऐसा है, तो शादी वादी में पैसा सोच समझ के खर्च करो। लोग क्या बोलेगा, मेरे को क्या बोलेगा, मेरे पे हंसेगा, ऐसा कुछ नहीं, लोग कुछ नहीं, तुम बीमार पड़ोगे, ये तुमको उधारी पैसे तक नहीं देंगे, तुम सोच लेना। ठीक है, उधारी जानते हैं ना, चलो फ्री का तो छोड़ दो, वो तो कोई देगा ही नहीं, उधारी भी देगा नहीं कोई। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये लोगों के बारे में मत सोचो, ये सोच के अपनी जगह रहेंगे। ठीक है, तो पैसे को बचाने की सोचो। फिर चलो अब ये होता है, फिर कुछ लोग ऐसा होता है कि पैसा कमाएगा, फिर क्या करेगा, गांव में जाएगा, देखेगा मेरा पड़ोसी का घर इतना बड़ा है, उसके अगल बगल के लोगों का घर ऐसा है, 10 लोग आएंगे तो मैं ऐसा घर बनाऊंगा कि 2 लोग तारीफ करेगा कि हाँ देखो कितना बढ़िया घर बनाया इस लड़के ने। ठीक है, या इस बंदे ने, या इसके घर वालों ने। सोचो ऐसा तारीफ का हमें क्या करना, अचार डालना, ये तारीफ सुनने के लिए कि हम लाखों रुपए घर में फूक देंगे। आज के टाइम में घर बनाओ कम से कम 10 लाख से ज्यादा पैसा लगता है, 10 लाख से ज्यादा लगता है ये। ठीक है, कम नहीं, 10 लाख से ज्यादा लगेगा। और आपको 2-3 रूम बनाना है ना, 10 लाख तो लगना ही है। ठीक है, उसके ऊपर ही लगता है। तो सोचो आप 10 लाख रुपए के लोगों की तारीफ सुनने के लिए लगा दोगे, नहीं लगाना है ना, तो कोशिश करो, अगर हमारी उतनी हैसियत नहीं है तो हम उस पैसे को बचाएं, ऐसा घर में रहे। आजकल तो किराए पे रूम मिल रहे। ठीक है, तो ऐसा घर बनाए जिससे कि हम रह ले, उस पर कंफर्टेबल फील करे। ठीक है, ऐसा ये नहीं कि आप जाए घर में 10-20 लाख रुपए, 10 लाख तो लगा ही देता है लोग। ठीक है, 20 लाख रुपए, 25 लाख, 30 लाख लगा देते हैं। ठीक है, नहीं लगाना चाहिए। क्यों हम दूसरे की तारीफ सुनेंगे कि फलाना आएगा और मेरी तारीफ करेगा, देखो यार फलाने ने क्या घर बनाया है, पूरा पैसा जेब से खत्म हो जाएगा। और ऐसी तारीफ सुनने के लिए क्यों बैठेंगे। तो पैसा भी अगर खास करके 2 चीजों में, शादी में एक तो, और दूसरा उससे भी ज्यादा घर बनाने में, हमेशा सोच समझ के घर बनाओ। पहले प्लान कर लो क्या घर बनाना है, कैसा बनाना है, क्या नहीं बनाना है। ठीक है, मेरा भी घर बना था तब मैं कुछ नहीं सोचा था। ठीक है, बट अब बनता तो मेरे को समझ में आता। ठीक है
तो मैं यही बता रहा हूँ, खासकर घर में जो पैसे लगाओ। और आजकल जो लड़की वाले आते हैं रिश्ते विश्ते के लिए, वो तो सबसे पहले आके घर ही देखते हैं कैसा घर है कैसा नहीं घर, उसमें बुद्धि नहीं होता, तो पता है नहीं कि बंदे ने अपना पूरा पैसा निकाल के लगा दिया इसमें, खोखला हो गया वो इंसान। ऐसा नहीं देखते हो कभी भी, ठीक है। ऐसा ही मैं किसी का देखा था, कोई रिश्ता लगा हुआ था एक लड़के का, और उसके माँ बाप बोल रहे थे कि घर बना के दो फिर मैं शादी कराऊंगा बच्चे का। तो उस लड़के ने 10 लाख रुपए लगा दिया उसका, जबकि वो चाहता तो शादी भी करवा सकता था, ऑलरेडी उसका रिश्ता लगा हुआ था, बट उन्होंने नहीं करवाया, उसने 10 लाख रुपए उसमें लगा दिया। तो क्या फायदा हुआ उसका, बताओ। तो घर होना जरूरी है, लेकिन सोच समझ के उस पैसे को वेस्ट करो। अगर मान लो कि 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए घर लगाते हो, और 5 लाख का मान लो जमीन खरीद लेते हो, या फिर 10 लाख रुपए लगाते हो, तो फिर पूरा 5 लाख रुपए तो वेस्ट हो गया ना। 5 लाख तो बचता ना आपका, और ज्यादातर 5-10 लाख से ज्यादा ही लगता पैसा घर बनाने में, ठीक है। 20 लाख रुपए लग जाता है। तो यार सोचो, ऐसे गलती नहीं करना चाहिए, खासकर हम जैसे मिडिल क्लास के लोगों को, जहाँ एक एक रुपए के लिए पता है इतनी मेहनत करना पड़ता है, धूप में, ठंडी में, कभी कभी बरसात में। तो बहुत ऐसा रीजन होता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं बताया हूँ ना कहाँ कहाँ गलती नहीं करना है। अब पढ़ाई कर रहे हो तो 10 लोग तारीफ कर रहे हैं, देखो फलाना का बेटा, या फिर खुद का माँ बाप भी तारीफ करे ना कि मेरा बेटा बहुत तेज है पढ़ने में, वो चीज सही है। पर ये चीज जरूर देखो कि अगर हम पढ़ाई जो कर रहे हैं ना, तो क्या इसका जो फ्यूचर है वो कितना सिक्योर है, ठीक है। हम पढ़ाई करके हम कितना कमा सकते हैं, इससे हमें क्या फायदा है। कुछ ऐसा लड़के मैंने देखे हैं 25-25 साल तक वो पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे बताओ कि मिडिल क्लास का लड़का लोग, अगर मान लो 25 सालों तक वो पढ़ाई कर रहा है, 25 साल की उम्र तक, तो फिर वो करियर कब बनाएगा, वो शादी कब करेगा, वो घर वालों को कब देखेगा। सही बात है कि नहीं। तो ये सब चीज को ना हम सोच समझ के करो। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई करके हमें, ज्यादा पढ़ाई करके हमें कोई फायदा नहीं, तो कोई काम सीख लो, कुछ बिजनेस डाल लो। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो हमारा पैसा तो जेब से लग रहा है ना, लग रहा है, उस पैसे से आप बिजनेस कर सकते हो कि नहीं। जो कुछ चीजें ना हमें 20 साल से पहले ही सोचना चाहिए। 20 साल के बाद सोचोगे तो बहुत देर हो गया। उस समय क्या होता है, घर वालों का प्रेशर होता है, कुछ मिडिल क्लास के ऊपर तो ऐसा होता है कि बंदे को घर वालों को भी देखना है, पढ़ाई भी करना है, घर चलाना है, ऐसा बहुत झमेला होता है। तो ये चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। खासकर आपके कोई अगल बगल में, तो उसे ये बुद्धि दे दिया करो। अगर अपना कोई सागा है जो लगता है कि आपकी बात की वैल्यू दे रहा हो, तो ठीक है। तो देखो, अमीर लोग होते हैं भाई, वो उसका लड़का लोग 25 साल तक पढ़े, 30 साल तक पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका माँ बाप पैसा देगा, वो शादी कर लेगा, वो घर बार चला लेगा। लेकिन मिडिल क्लास के लड़के लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। 10 लोग ताला मारने वाला होगा कि देखो कमा नहीं रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, टाइम बर्बाद कर लिया, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई में भी सोच समझ के अपना टाइम दो। आपको लगता है कि नहीं, मेरा घर ऐसा नहीं है कि मैं अपना उम्र 25 सालों तक लगा दूंगा और फ्यूचर में कुछ नहीं। कुछ लोग ऐसे ही देखा मैंने कि बहुत पढ़ाई किया और वो काम सीख करके काम कर रहा है भी, ठीक है। क्या फायदा ऐसा चीज का। मैं इसलिए ना, मैं पढ़ाई के साथ कभी कभी काम करता था, वो भी कि बाइक का काम करता था, ठीक है, जो कि मेरे को बाइक का काम आता है। अगर मैं पढ़ाई कर रहा होता तो मैं कितना कमाता होगा, 15-20 हजार रुपए। अगर मान लो 25 सालों तक पढ़ाई भी कर लेते हैं, ठीक है, कंपनी में जाओगे इंटरव्यू के लिए, वो क्या बोलेगा, भाई आपका एक्सपीरियंस क्या है। अगर मान लो आपको एक्सपीरियंस नहीं है, सही बात है कि नहीं, मान लो कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो कंपनी बोलेगा आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल एक्सपीरियंस में 2 को 27 साल के हो जाओगे। तो इस तरह की गलती हमें नहीं करनी चाहिए। तो क्या चीज पे ध्यान दें, सबसे पहले घर बनाना है तो सोच के बनाओ कि साला हमको लोग क्या बोलेगा, हमको लोग से मतलब नहीं है। हमको इतना पैसा लगाना है कि हमें अंदर से दुख ना हो जाए कि हमने बहुत पैसा लगा दिया, या फिर अब कंगाल हो गया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। ये चीज गलती नहीं करना है। पैसे बचाओ, उसका कोई जमीन खरीद लो, कुछ बिजनेस डाल दो, कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। घर पे सबसे ज्यादा फोकस करना। दूसरा, शादी कर रहे हो तो उस पर भी अंधाधुंध पैसा खर्च नहीं करना। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि किसी का शादी हुआ था, हमें पता है, उसमें मैं गया था, उसने अभी बीवी को पता है कितने का लहंगा दिया था, 40,000 रुपए का दे दिया था, ठीक है। एक और मेरा दोस्त था, वो सऊदी उदी में रहता था, वहां से आया वो। तो क्या हुआ कि ऐसा उसको अपनी बीवी का लहंगा लेना था, उसको शादी होने वाला था, तो लड़के वाला ना शायद लड़की को लहंगा देता है खरीद के शादी में, ठीक है। वो बोल रहा है यार मेरी बीवी को 20-25 हजार का लहंगा चाहिए, 25,000 रुपए का लहंगा। मेरे को बताओ, जो चीज को हमको एक दिन पहनना है, उसमें हम काहे को 25,000 फूक दें, सही है कि नहीं। मान लो उस कपड़े को चलो शौक के लिए मान लेते हैं, शादी एक दिन होता है, ठीक है, फूक सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों फूकना जिसमें हम साला एक दिन ही पहनना है, एक दिन उस कपड़े को पहनना है, फिर कहीं पहन के जाना नहीं है। मैं तो नहीं देखा हूँ कहीं पे किसी को जाते हुए शादी वाला पहन के, नहीं जाता है। लड़के भी देखना, शेरवानी एक ही दिन पहनता है, वो दोबारा उसको पहनता ही नहीं है। ना ही उसका पहना हुआ कोई दूसरा दूल्हा पहनता है उसका शेरवानी या फिर लड़की का लहंगा, नहीं पहनता ना।
उसमें वो 40,000 रुपये फूक दिया। बताओ, जिसका गांव में घर नहीं है, वो बंदा शहर में शादी किया और उसने क्या करा है कि मतलब ऐसी 20,000 रुपये फूक दिया। ऐसी में एक सऊदी से आया, उसको देख रहा था कि वो ऐसी 25,000 का लहंगा लेना चाह रहा था अपनी बीवी के लिए। मैं बोला क्यों लेना भाई, जब एक दिन पहनना उसको क्यों वेस्ट करना आप इस तरह की चीजों में। तो भाई पता है कुछ ऐसी गलती ना कि हम पास्ट में कर लेते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ पास्ट में कर लेते हैं, पढ़ाई कर रहे, पढ़ते जा रहे, ध्यान नहीं दे रहे कि भाई फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, मिडिल क्लास के बारे में बोल रहा हूँ खासकर। मिडिल क्लास कौन होता है? जो इंसान 25,000 रुपये कमा रहा है ना, वो मिडिल क्लास कहलाता है। जो 25,000 नहीं कमा रहा वो मिडिल क्लास में नहीं आता है। ठीक है, तो गरीबी समझ लो, जो समझ लो भाई। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि कुछ ऐसी गलती जो हम आज कर रहे हैं ना, उसका पता नहीं होता फ्यूचर में कि क्या नुकसान होगा। उसमें से मैं एक गलती तो मैं कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं सोचा आप लोगों को भी मैं बता ही दूं, और वो गलती क्या है मैं बताया नहीं हूँ, बट फिर भी इसमें से कोई एक तो होगा ही। ठीक है, तो यही चीज़ है दोस्तों कि क्या फ़ायदा जो चीज़ एक दिन पहनना उसमें 25,000 लगा दो। क्या फ़ायदा पढ़ाई करके जिसमें आपको लग रहा है कि फ्यूचर में हम हमारे माँ बाप को फिर हम उस हिसाब से हम नहीं दे पाए पैसे जिस हिसाब से वो हमसे एक्सपेक्ट करते। माँ बाप को लगता है हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है ना। और देखो, पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन ये होता नहीं है कि उम्र खत्म कर देना पढ़ते पढ़ते। वो चीज़ के लिए मैं विरोध कर रहा हूँ। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ाई के बगैर तो कुछ होता भी नहीं। ठीक है, शादी करा, फूक दिया पैसा पढ़ के। ठीक है, कपड़े में आजकल मैं देखता हूँ 80,000 रुपये रिश्तेदार को कपड़े देने होते हैं, ऐसा कुछ रूल है उसमें। ठीक है, उसमें खर्च कर देना। घर बनाना है तो 20-20 लाख रुपए लगा दिया। 10 लोग आया, वो हो फलाने ने क्या घर बनाया। ये कोई मैटर नहीं करता, फलाने से कोई मतलब ही नहीं रखना है। शादी करेगा कोई, ऐसा बोलेगा मैं अपनी बेटी में बहुत सारा पैसा खर्च किया, इतना लगाया, लोगों को दिखाने के लिए देखो मैंने कितना खर्च किया है। उसको पता ही नहीं कि वो खोखला हो गया उस पैसे की वजह से। वो जो पैसा वेस्ट करा, वो पैसा होता तो कहाँ कितना काम आता है। कोई बीमार पड़ता है भाई तो कोई देने वाला नहीं होता है। मान लो ज्यादातर लोग जो मिडिल क्लास का लोग जो परेशान होता है ना, वो बीमारियों में ही होता है, वरना उसका घर तो खुशहाली रहेगा। बीमारी आया, पैसा बहुत लग गया, कुछ ज़्यादा बड़ा सा बीमारी हो गया तो क्या होता है यार, टूट जाता है आदमी, फिर उसका पूरा पैसा उसमें वेस्ट हो जाता है। वरना मिडिल क्लास के घर में भी उतनी दुखदारी नहीं होता। बल्कि फिर भी बता रहा हूँ कोई ऐसी गलती जो करनी नहीं चाहिए। बाकी कई सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। टेक केयर एंड बाय।